मैं हूं गोपाल सिंह सवनेर और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। और फिर से हम एक नया विषय नई चीज़ लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। और हम इस क्षेत्र की जो भी समस्या हैं उन समस्याओं को लेकर पूरे विधानसभा में हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं। इसी को लेकर हम अभी पंधाना विधानसभा के ग्राम पंचायत गोराड़िया में उपस्थित है अभी हम। और अभी आप मेरे हाथ में एक सूची देख रहे हैं, ये है अपात्र लोगों की सूची है जिनको बोलते हैं कि आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये वैसे लोगों की सूची मेरे हाथ में मौजूद है। लगभग इसमें 145 के लगभग या 148 ऐसे लोग हैं इसमें जिनको आवास योजना से अपात्र घोषित कर दिया गया है। किन कारणों से उन्हें अपात्र घोषित किया गया है या वाकई में उनके घर सही बने हुए हैं, क्या है, तो हम स्वयं आज ये देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आइए आप हमारे साथ चलिए और देखते हैं कि वाकई में ये अपात्र जो सूची में नाम है तो ये अपात्र है या नहीं है। हम उनके घरों को हम स्वयं देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ और हम देखते हैं पहला मकान। चलिए मेरे साथ। जो ये अपात्र सूचियों में जिनका नाम है उसमें से 12वें नंबर पर एक नाम आया हुआ है भैया लाल होसीलाल का। तो अभी हम उनके घर पर आए हुए हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में उनका घर मतलब कि उनका घर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, कैसे रह रहे कैसे नहीं रह रहे, और उनको अपात्र घोषित किया गया। ये जो अभी हमारे ठीक सामने जो आपको भैया दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है भैया लाल। ठीक है, आपका ठीक है, आपका पहले शुभ नाम ही बताइए। भैया लाल। कौन से गाँव रहते हैं आप? गोराड़िया। गोराड़े रहते हैं। तो पहले तो हम सबसे पहले आप इनको इनका घर दिखाना चाहेंगे। इनका थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा इनका घर दिखे पीछे वहाँ से देखो जरा थोड़ा सा। ठीक है, तो आपने भैया लाल जी का अभी घर भी देखा, कितना कच्चा टूटा फूटा मकान है और किस तरीके से कंडीशन में जी रहे हैं। ये ऐसा मकान है जो कब गिर जाए। अभी बारिश भी बहुत हो रही है इस क्षेत्र में और इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये मकान बना हुआ है और उसमें जीवन यापन कर रहे हैं ये लोग। कैसे जीवन यापन कर रहे हैं और आखिर क्या कारण है कि इतना टूटा फूटा मकान होने के बाद भी आखिर जीआरएस द्वारा इसको अपात्र घोषित कर दिया गया है और इन्हें ये आवास योजना नहीं दी गई है। तो थोड़ा सा हम इनसे ही बात करते हैं। भैया लाल जी, आपने कब मतलब अपना ये करवाया था वहाँ पर? 2017 में भी शिकायत करी थी कि हमारा घर गिरने जैसा है, हमको खोली कुटीर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई आगे से होगा। फिर सहायक सचिव से मिले तो सहायक सचिव मनीष ने बोला कि बोले आगे से हो गया, बोले अपात्र हो गया। तो हम क्या करें, बोले आगे से सब कुछ हो रहा है। मैंने आगे से कहा होगा सर, आप ही सब कुछ कर सकते, उनको घर भी मकान बताया तो मना करके बोले सब आगे से होगा तो हम कर देंगे हमारे हिसाब से दीपावली के बाद। तो कुछ नहीं बोल पाए। तो किन के कहने पर आपको अपात्र घोषित किया गया है? अब ये तो सर उन्हीं के कहने पर हुआ है, जो उनने लिस्ट बनाए तो उनके पास सब कुछ होगा, अपने पास तो कुछ। तो ये जो खोलियों का काम तो रोजगार सहायक करता है, तो आपके यहाँ रोजगार सहायक कौन है? मनीष राठौड़। मनीष राठौड़ है। तो उनके द्वारा आपको अपात्र घोषित किया गया है? जी। आपको अपात्र घोषित किया गया तो आपके परिवार में क्या कोई शासकीय कर्मचारी है क्या, कोई सरकारी नौकरी में है क्या? कोई भी नहीं है सर हमारे में। तो आपके पास कोई कार वगैरह या बाइक वगैरह ऐसी कोई चीजें हैं क्या? कुछ नहीं है सर, साइकिल भी नहीं हमारे पास तो रहने को। आपके पास साइकिल तक नहीं है क्या? कोई जमीन जायदाद है क्या आपके कुछ पास? नहीं है सर, मजदूरी काम करते हैं। देखिए आप इस परिवार को देखिए, इस परिवार की दुर्दशा को देखिए, उनका घर देखिए और जिस कंडीशन में ये लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं अपनी गरीबी में रहकर, और ऐसे कंडीशन में रहने के बावजूद भी उनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे शासकीय कर्मचारियों को थोड़ा सा इन चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि इनका अपात्र में नाम घोषित कर दिया गया है और जबकि इन्हें मिलना चाहिए था। फिर से आप थोड़ा सा घर को देखिए, इनको आवश्यकता है। इस परिवार को सख्त आवश्यकता है आवास योजना की, इसको सख्त आवश्यकता है, उसके बावजूद भी उन्हें नहीं दिया गया और उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया रोजगार सहायक के द्वारा, जो कि ठीक नहीं है। चलिए ऐसे भी गांव में और भी ऐसे कई नाम है अभी हमारे पास, हम उनका भी घर देखेंगे और आखिर जानेंगे कि वो वाकई में अपात्र है या पात्र है। चलिए हम आगे चलते हैं।
अभी हमने ग्राम गोराड़िया में भैया लाल का मकान देखा है, बहुत टूटा फूटा हुआ था। उसी के बाद हमने अपात्र की सूची में एक और नाम अभी देखा हमने, जिसमें लिमड़ा भाई का नाम है, लिमड़ा पिता बीजान। तो आइए हम उन्हीं के घर भी देखते हैं कि उनके घर की कंडीशन क्या है और किस नारकीय जीवन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये लोग, थोड़ा सा हम देखते हैं। चलिए आइए। हम ये यहाँ पर लेमड़ा भाई के घर आए हुए हैं और कंडीशन ये है कि अभी तो घर आने के लिए भी हमें झुकना पड़ रहा है। मतलब घर की स्थिति देखिए कि हमें झुककर अंदर जाना पड़ रहा है। मतलब ये परिस्थितियों में रह रहे आप, थोड़ा सा घर की स्थिति थोड़ा सा आप दिखाएंगे इस परिवार कैसे रह रहा है यहाँ। देखिए कितने गंदगी और कितने उसमें, और कैसे टूटे फूटे, देखना वो देखिए सब सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा ये घर देखिए, ये लिमड़ा भाई का मकान है और इन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। ये जो घर की कंडीशन है इनके, ये परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर। और अब हम इसी परिवार के सदस्य हमारे उनसे थोड़ा सा बात, इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। क्या शुभ नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, लेमड़ा जी आपके कौन लगते हैं? दादाजी। दादाजी लगते हैं। तो आपका तो टूटा फूटा मकान है। हाँ। तो आपको आवास योजना नहीं मिली? नहीं मिली। कारण क्या रहा? कारण ये बोलते कि आपके पास ज़मीन तो 2 एकड़ है, तो 2 एकड़ पे क्या मिलती है? नहीं, अभी 2 एकड़ पे क्या मिल रहा है, ऐसा बोलते। ऐसा मतलब कि उनका ये कहना है कि आपके पास 2 एकड़ जमीन है इसलिए हाँ। है ना। और उसके अलावा क्या काम करते हैं आप लोग? कुछ ऐसी मजदूरी वगैरह करते हैं। हाँ। है ना। तो आपके यहाँ पर उसके अलावा क्या कोई व्यवस्थाएं दूसरी है कि नहीं है? नहीं, कुछ नहीं इसके बाद। देखिए बहुत कंडीशन ख़राब है, हमें झुककर यहाँ पर अभी इनके घर आना पड़ा। और पूरे गोराड़िया में ये जो अपात्र, यानी कहीं ना कहीं ये फर्जी सूची मेरी नज़र में है। ये फर्जी बनाई गई है, जानबूझकर बनाई गई है। अब पता नहीं किन कारणों से, कि आपसे पैसों की भी मांग करी है क्या? किसी पैसे उनका कुछ नहीं बोला, ऐसा पैसे उनका भी नहीं बोला। पैसों की ऐसी कोई मांग तो नहीं करी ना रोजगार सहायक ने? नहीं, अभी तो नहीं करी। ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं इनको आवश्यकता थी और इनको विशेषकर इनको शासन के इस ओर देखना चाहिए कि पंधाना विधानसभा के ग्राम गोराड़िया, जो कि महज 4 या 5 किलोमीटर होगा, पंधाना मुख्यालय से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है और वहां पर शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। ये गरीबों के नाम अपात्र घोषित कर दिए गए हैं और जबकि ये पात्र थे। इनके घरों की स्थितियाँ ठीक नहीं है। बारिश में गलता है ये? हाँ, गलता है ना, गलता है अंदर। और तो आप ऐसे ही फिर गीले क्या पाल माल डालना पड़ती फिर ऊपर। अच्छा। अपने मतलब अपनी और अपने घर की सुरक्षा के लिए आपको पाल वगैरह हाँ, पाल डालना पड़ती है ना, ऊपर से पानी गिरता है तो। अच्छा। देखिए इस प्रकार के जीवन यापन कर रहे हैं। आइए हम दूसरे भी अब सूचियों में देखते हैं इस अपात्र में कि वो वाकई में पात्र है या नहीं है। अपात्र है तो क्यों अपात्र कर दिया गया है उसको रोजगार सहायक द्वारा। चलिए देखिए। तीसरे मकान में आए हुए यहाँ पर और टूटी फूटी कोहली में आए हुए हैं। दिनेश भाई का ये मकान है। ये दिनेश भाई ये सामने, आप इनका घर देखिए। इन्हें भी अपात्र घोषित कर दिया गया है। पता नहीं क्यों कर दिया गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे मकानों को अपात्र घोषित करेंगे तो फिर पात्र किसको बनाएंगे, यही नहीं समझ में आ रहा है आखिर कि इनको अपात्र क्यों घोषित किया। चलो हम दिनेश जी से थोड़ा सा बात करेंगे। दिनेश जी, आपने सूची में आपने नाम दिया था कोहली के लिए? दिया था सर। दिया था आपने? तो फिर क्या हुआ? वो बोले आप आगे से कट गए नाम, हम कुछ कर सकते नहीं। बोले आगे से मतलब कहाँ से कट गए? आगे से बोले काट दिए, हमने नहीं काटे नाम। बोले अच्छा, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो आप तुम्हारे कुछ आपके ये तो बारिश में गलता होगा। हाँ, बहुत गलता है। तो कितने हैं आपके घर में, कुल कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य। 5 सदस्य हैं। आप काम क्या करते हो? मजदूरी करते हो और भरण पोषण भी उसी से होता है? हाँ, उसी से होता है, मजदूरी से। मैं बताना चाहूँगा कि अधिकतर इसमें जितने भी नाम हैं वो सब एसटी यानी कि भील समाज से आते हैं। और आप यकीन मानिए कि इन 20 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और इस भारतीय जनता पार्टी में जितने भी अभी तक विधायक बने हैं वो सब आदिवासी समाज से हैं। वो चाहे आप नवल जी का नाम देख लो, चाहे विधायक राम का नाम देख लो। तो विधायक जी से मेरा इतना तो निवेदन है कि कम से कम आप दूसरों का नहीं तो कम से कम अपने जाति के लोगों को ही ये सुविधाएं जरूर दिलवाएं। हमारे विधानसभा में भील समाज का, आदिवासी समाज का विधायक होने के बाद भी आदिवासी परिवारों को कोई शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो आखिर मतलब क्या फिर आखिर इनका?
जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, सांसद भाजपा के, विधायक भाजपा के, उसके बावजूद भी आप पास में बड़ौदा ग्राम है जो टंट्या मामा के नाम से जाना जाता है, उनके क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और उनके ही वंशजों को, उनके ही लोगों को आज शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये भील समाज के ये लोग हैं, ये आदिवासी समाज के लोग भोले भाले लोग हैं, ये केवल दिन भर मजदूरी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी और उनको शासन की योजनाओं की बहुत आवश्यकता है, उनको आवास योजनाओं की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। और जो पात्र है उन्हें अपात्र घोषित कर दिया जा रहा है और जो अपात्र है उन्हें खोलियां दे दी जा रही है। तो चलिए हम और ऐसे कुछ घरों को देखते हैं जहां पर उन्हें अपात्र क्यों घोषित कर दिया गया। चलिए हम आगे चलते हैं। ये हमने अभी 3-4 घर बता दिए और ये आदिवासी मोहल्ले में हम घूम रहे हैं। सब सारे भील समाज के ये लोग यहाँ रहते हैं, बेचारे गरीब आदिवासी परिवार है, मजदूरी करने वाले परिवार है। आप पूरा कंडीशन देखिए, इन लोगों को देखिए और इनके घर टूटे फूटे मकानों को थोड़ा सा दिखाइए। आप थोड़ा सा जरा थोड़ा सा अंदर की ओर भी आप थोड़ा सा दिखाइए, मकानों की स्थितियाँ देखिए। इन सबको अपात्र घोषित कर दिया गया। देखिए ऐसे मकानों को अपात्र घोषित कर दिया गया। ये बेचारे मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये धाड़की दिहाड़ी करने वाले लोग हैं। ये सुबह आते हैं, सुबह कमा के लाते हैं, शाम को खाते हैं, ये वो लोग हैं। और इनके घरों की स्थिति ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा अंदर भी दिखाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा देखिए इनके मकानों को, जरा दिखाइए थोड़ा सा कैसी कंडीशन है इनकी। इस परिवार के पास में हम आए हुए हैं और इनसे भी थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। आपका शुभ नाम बताइए प्लीज। प्रकाश बारे। और प्रकाश जी, आपका मकान है क्या? हाँ, भाई का मकान है ये, ईश्वर बारे का। इनको भी अपात्र कर दिया गया है। इनकी भी तबीयत खराब रहती है, दोनों किडनियाँ खराब है, उनका 2 महीने से इलाज चल रहा है, पर अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ और उनको अपात्र में डाल दिया है। तो परिवार कैसा चलाएंगे और बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? उनके 2 बच्चे हैं, एक प्रेग्नेंट है भी, और तो उन्होंने क्या करना? और ये सचिव साहब ने, सहायक सचिव ने बहुत बड़ी गद्दारी करी है भील समाज के साथ में। जो भी करा है मनीष राठौड़ ने करा है, वो सब उसी ने करा है। देखिए ये जो व्यक्ति है, ये इनका मकान है और इनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है, दोनों किडनियां खराब हो चुकी है और बहुत बुरी परिस्थिति में ये रह रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं इन्हें मिलना चाहिए था, आवास योजना का लाभ इन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन वो इन्हें नहीं मिल पाया है। चलिए हम और दूसरे भी मकान देखते हैं। ये चौथे मकान में हम आए हैं, इस वक्त खोली में आए हुए हैं और ये शिवलाल भैया मिल गए और उनका नाम भी अपात्र की सूची में डाल दिया गया है। और क्यों डाला गया है थोड़ा सा उनसे ही पूछते हैं। ये आपका मकान है ये? हाँ, तो ये तो काफ़ी टूटा फूटा है, तो आपने नाम नहीं दिया आपने? दिया था। तो क्या बोला फिर उन्होंने? वो बोले कि आगे से कटे हुए नाम, हमने यहाँ कुछ नहीं किया, आगे से आए। तो आपके परिवार में कमाने वाला कौन है? मेरी मम्मी है, पापा शांत हो गए। पापा नहीं है आपके? हाँ। तो आपकी मम्मी है। मम्मी क्या काम करते हैं? ये धाड़की खेती में धाड़की मजदूरी करते मजदूरी करते हैं, है ना? तो कुल कितने हैं परिवार में आपके साथ? 4। लोग हैं। तो आप पढ़ाई करते हो? हाँ तो पढ़ाई वगैरह सब सारा मतलब मम्मी पूरा संभालते फिर? जी, कौन सी कक्षा पढ़ते हो आप? 11वीं। 11वीं में पढ़ते हो? हाँ। ठीक है। ये देखिए इस घर को थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा हम दिखाएंगे ये किस टाइप से बना हुआ है, थोड़ा सा देखिए इसको। हाँ, और इसे अपात्र घोषित कर दिया गया इसे भी। ऐसा क्यों लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं एक विशेष जाति को टारगेट बनाकर, मतलब आदिवासी जाति को टारगेट बनाकर ही मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि इन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। क्योंकि अधिकतर ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आदिवासी समाज को ही नहीं दिया गया है, भील समाज को विशेषकर टारगेट बनाया गया है और उन्हें शासन की योजनाओं को लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो हाँ, ये क्या कहना तो क्या कहना है आपका? सर अपना भी मकान देख लो ना सर, अपना भी टूटा हुआ मकान है। आपके यहाँ भी है? आप क्या पूरा नाम क्या लिखते हैं? सुरेश बारे घोराड़े। और मेरा भी है ना पंडरी बंसी। क्या? पंडरी बंसी। ये पंडरी बंसी भाई, मतलब लगभग आप देखिए कि सब जितने भी सब आदिवासी लोगों को एक को भी आवास योजना नहीं दी गई। आदिवासी समाज के एक भी व्यक्ति को यहाँ पर शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उनको आवास योजना तो बिल्कुल नहीं दी गई, उनको विशेषकर टारगेट बनाया गया और उन्हें एक को भी, जबकि उनको सबसे पहली आवश्यकता, पहली प्राथमिकता पहले आदिवासी समाज के इन लोगों को, गरीबों को दिया जाना था, जो कि नहीं मिली है।
दरिया और अमित भाई के घर हम आए हैं और ये उनकी माता श्री हमारे सामने खड़ी हुई है। हम उनसे ही पूछते हैं, माता जी ये तुम्हारे दोनों बालकों के तो नाम इसमें काट दिए गए हैं। तो ये कोई ने काटी दी आज, हमारा नाव काटी दी आज, कह के ये लखपति छे। तो हमारा खेत में कुओं भी नहीं है, पानी को साधन भी नहीं है, घर भी नहीं है, ये मट्टी को घर छे न, उन्हें नाव काटी दी हो। तो मतलब आप ये देखिए, वाकई में सही बात है, इनके घर की कंडीशन बहुत ख़राब है। थोड़ा सा हमने आपको दिखाया इस वक्त, थोड़ा सा से कुतरा घुसी रहे आज। मतलब कि आपको मतलब ये आवास योजना मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं। हाँ, वो हमको कह के खोली मिलेगा तो कोई ने नाव काटी दी हमारो। यहाँ से 2 नाम कटे हैं और ये अपात्र में इनका नाम कर दिया गया, जबकि इनके मकानों की आप स्थिति देख सकते हो, ऊपर कोवलू तक है और स्थिति बहुत ख़राब है। देखिए थोड़ा सा आप। चलिए हम और थोड़े दूसरे मकानों को और देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक और आदिवासी परिवार के घर में आए जिनका नाम है सुरेश भाई, और सुरेश भाई के घर की कंडीशन भी सुरेश भाई आपका नाम भी अपात्र में जोड़ दिया गया है। हाँ सर, डाल दिया ना अपना ना पात्र में, मतलब अपने यहाँ लिखा दिया कि 4 मोटरसाइकिल है, 1 बोलेरो कार है, इनने इसे डाल दिया। किन्ने डाल दिया? ये मनीष राठौड़ ने। क्या डाल दिया है? कि इसके पास 4 पहिए वाली गाड़ी है। अच्छा, और पहले तो ये बताओ कि आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य है ये भाई के घर में। ये देखिए, और ये छोटे से मकान, थोड़ा देखिए मकान को, थोड़ा दिखाइए यहाँ। पंद्रह सदस्यों का ये घर है और ये छोटे से झोपड़ी में रह रहे बेचारे, और ये उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हो। और ये आप वैसे काम क्या करते हो? मजदूरी। ये मजदूरी करते हैं और इनका नाम में बोलेरो कार लिखवा दी गई है और पता नहीं क्या क्या वाहन लिखवा दिए गए हैं, और ये इनको मतलब कि अपात्र घोषित करवा दिए गए। आपके पास है वैसे बोलेरो है? अरे सर, मोटरसाइकिल भी नहीं, हमारे पास साइकिल भी नहीं सर। इनके पास साइकिल भी नहीं है। और आप मानेंगे, उन्होंने एक फर्जी तरीके से रोजगार सहायक ने फर्जी तरीके से, उनका नाम है मनीष राठौर, जिन्होंने फर्जी तरीके से इनके मतलब अपात्र घोषित करने के लिए उनका मतलब कि बोलेरो गाड़ी और पता नहीं क्या क्या लिखवा दिया गया है। तो ये ऐसा करके आखिर क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं आखिर रोजगार सहायक, जबकि उनका काम है कि यहाँ जो गरीब परिवार है उन्हें कहीं से भी आवास योजना दिलवाना, ये उनका काम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से विमुख होते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे लोगों को तो कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए और आगे हम देखते हैं। बुराड़िया के ठीक मेरे बाईं ओर आप देखेंगे तो पंचायत बिल्कुल जस्ट सामने ही है, और पंचायत के बिल्कुल पास में ही आदिवासी परिवार रहते हैं। तो हम रमेश भाई के घर में आए हुए हैं, इन्हें भी अपात्र घोषित कर दिया गया है। तो थोड़ा सा हम रमेश भाई से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। आइए जरा। राम राम। रमेश भाई है ना? हाँ तो जी तो आप इस टूटे फूटे मकान में रह रहे हो? जी। तो आपको खोली मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली ना, नहीं मिली। बहुत परेशानी है। हाँ, तो क्या कभी पंचायत में आपने बोला नहीं? पंचायत में बोला तो वो लिस्ट में जो नाम था, बोले वो लिस्ट आएगी तो देख लेना गई कि तुमने, और क्या। तो उसमें तो तुम्हारा नाम ही नहीं है। हाँ, नहीं है ना। तो ये आप पक्का आप यहीं रहते हो? जी, यहीं रह रहे ना। काम क्या करते हो आप? मजदूरी। मजदूरी करते हो? अच्छा, थोड़ा सा घर देखिए, थोड़ा सा ये देखिए, बस ये मकान है इनका, ये कमरा है, ये बस ये इसी में रहते हैं। ऊपर केवल पत्थर है बस, अगर सर पे अगर देखे तो केवल एक पत्थर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये कंडीशन है। लगभग 150 परिवारों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। और अगर सही जांच की जाए, सही जांच दल अगर बिठाया जाए, तो जो अपात्र है उन्हें पात्र बना दिया गया है। मतलब ऐसे धनाढ्य परिवारों को यहाँ पर भवन दे दिए गए, उन्हें पैसा दे दिया गया, उनको पात्र घोषित कर दिया गया है और उन्हें आवास योजना का लाभ दे दिया गया है। और ऐसे भोले भाले लोगों को, ऐसे आदिवासी परिवारों को आवास योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया है। ये रोजगार सहायक ने अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं किया और इन आदिवासी गरीब परिवारों को आवास योजना बिल्कुल नहीं दी गई है।